गाइस अगर पूरे इंडिया में बात करें कि सबसे खराब नेटवर्क कौन सा है तो सब बीएसएनएल का नाम लेंगे। मैं भी गाइस ये आपको बता दूं कि बीएसएनएल ही सबसे खराब नेटवर्क है, ठीक है। क्योंकि नेटवर्क बहुत ही रुक रुक कर चलता है, कभी आता है कभी जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर गाइस अगर आपको ये जानना भी बहुत ज़रूरी है, जो गाइस रूरल एरिया से, रिमोट एरिया से, बॉर्डर एरिया से, इन पर गाइस बीएसएनएल नेटवर्क काफ़ी अच्छा काम करता है, ठीक है। जहाँ ऐसे एरियाज जहाँ पर 5G नेटवर्क, जहां पर गाइस प्राइवेट कंपनीज के नेटवर्क जैसे जियो हो गई, एयरटेल हो गई, वीआई हो गई, इनके नेटवर्क जहां पर नहीं मिलेंगे वहां पर आपको बीएसएनएल का नेटवर्क मिलेगा, ठीक है। तो गाइस क्या है कि बॉर्डर है, जैसे कि बॉर्डर हो गया रूरल एरिया से, ठीक है। तो वहां पर हाई सिक्योरिटी होती है। वहां पर क्या है कि बीएसएनएल ही एक लौता नेटवर्क है जो वहां पर बॉर्डर एरियाज में नेटवर्क प्रोवाइड करता है, ठीक है। और वहां पर कोई प्राइवेट कंपनी का नेटवर्क नहीं मिलता है, ठीक है। अब बात करें गाइस की गांव के एरियाज की, ठीक है। अब गांव के एरियाज में आप मान लो कि छोटे छोटे गांव बहुत सारे हैं, जंगली जंगली इलाके के गांव है, जैसे जंगल वाले गांव है, या फिर गाइस पहाड़ी एरियाज के गांव है, ठीक है। अब जंगली इलाके में देखें तो जो गांव है वहां पर घर होते हैं 20 से 30 घर होते हैं, 15 से 20 घर वाले भी गांव आपको मिलेंगे, ठीक है। और जनसंख्या आप वहां पर मानो तो 300 से 400 जनसंख्या ही, और 500 बहुत से बहुत 500 जनसंख्या वाले गांव भी है इस इंडिया में बहुत सारे, ठीक है। जंगली इलाका है, मतलब वहां पर फोन यूज ही नहीं करते हैं बहुत सारे तो, ठीक है। मतलब अगर 500 लोग भी रहते हैं उस गांव में तो गाइस आपको जो लोग है समथिंग 300 लोग मोबाइल यूज करते हैं, ठीक है। और उसमें भी आपको सिर्फ कॉलिंग फैसिलिटी वाले मोबाइल ही, रिचार्ज प्लान ही यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे एरियाज में गाइस बीएसएनएल अपना नेटवर्क प्रोवाइड करती है, ठीक है। आपको वहां पर भी रूरल एरियाज में भी बीएसएनएल आपको वहां पर नेटवर्क प्रोवाइड करेगी, ठीक है। तो वहां पर गाइस क्यों नेटवर्क यूज करते हैं लोग? क्योंकि गाइस कॉलिंग चाहिए उनको। क्यों? क्योंकि क्या है, जंगली इलाके में रहते हैं तो कभी कोई जंगल में लकड़ी काटने चला गया तो गाइस वो घर आएगा या नहीं, तो घर वाले आपस में कांटेक्ट कर सके कि यार भैया घर आओगे भी कि नहीं, कितना टाइम लगेगा, तो इसके लिए वो कॉलिंग करते हैं, ठीक है। तो ऐसे एरियाज में भी आपको वहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है, बीएसएनएल का नेटवर्क। अब भैया यहाँ पर बात कर लेते हैं कि जो प्राइवेट कंपनीज है, जियो है, एयरटेल है, वीआई है, ये क्यों नहीं लगाती ऐसे एरियाज में, जंगली या फिर पहाड़ी एरियाज में अपने नेटवर्क, अपना टावर क्यों नहीं लगाती, ठीक है। तो गाइस वो इसलिए नहीं लगाती क्योंकि देखिए यहाँ पर गांव में जितने भी घर है 20 से 30 घर है, जनसंख्या रहती है 400 से 500 लोग रहते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो प्राइवेट कंपनीज है ये गाइस अपना प्रॉफिट देखती है सबसे पहले, ठीक है। अगर चलो मान लो ये टावर लगाए, ठीक है, तो गाइस इन्होंने अगर अपना टावर लगाया तो करोड़ों का इनका टावर इंस्टॉलेशन का खर्चा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड बात आती है ये मेंटेनेंस करेंगे उसको 7-10 साल, तो गाइस कम से कम उसका खर्चा आएगा लाखों रुपए आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इंस्टॉलेशन का करोड़ों रुपए खर्चा, उसके बाद मेंटेन का यहाँ पर लाखों रुपए खर्चा, तो और उसके बाद प्रॉफिट बिल्कुल भी नहीं आएगा इनको गांव में से, ठीक है। तो वो भैया ऐसे एरियाज में मतलब लगाती ही नहीं है नेटवर्क, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मानकर चलना पड़ेगा, तो बीएसएनएल कम से कम ऐसे इलाके में तो नेटवर्क दे रही है, ठीक है। खराब नेटवर्क है लेकिन गाइस नेटवर्क तो आपका पहुंच रहा है, कभी ना कभी तो नेटवर्क आपको अच्छा हो ही जाएगा। और गाइस 2025 में तो आपको हर एक एरियाज में बीएसएनएल अच्छा नेटवर्क दे देगी, ठीक है। यहाँ पर बीएसएनएल का कहना है कि मई 2025 तक पूरे पैन इंडिया में 4G रोल आउट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको हर एक एरियाज में, भले वो रूरल एरियाज हो, सिटीज का एरिया हो, या फिर ऐसा भी एरियाज हो, आपको बीएसएनएल का 4G मिलेगा वहां पर, ठीक है। तो थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा भैया, क्योंकि गाइस बहुत सारे लोग क्या है कि बीएसएनएल का ये खराब नेटवर्क होने की वजह से या नेटवर्क रुक रुक के चलने की वजह से बहुत सारे लोग यहाँ से अदर सिम में अपनी बीएसएनएल सिम को पोर्ट करवा रहे हैं, ठीक है। तो उनको मैं कहना चाहूंगा कि थोड़ा रुकिए, थोड़ा बीएसएनएल को भी टाइम दीजिए, क्योंकि गाइस ये बहुत सस्ती कंपनी है, काफ़ी सस्ता रिचार्ज देती है आपको, तो इसको भी थोड़ा टाइम देना ज़रूरी, ठीक है। अब गाइस एक और बात है कि केरला, जो कि हमारे देश का एक राज्य है, ठीक है, एक स्टेट है, वहाँ पर अभी कुछ दिन पहले और अभी भी नेटवर्क इशू चल रहा है, ठीक है। 4G नेटवर्क इशू चल रहा है, और गाइस 4G ही नहीं, वहाँ पर 5G भी नेटवर्क इशू चल रहा है, ठीक है। जो बीएसएनएल 4G है वो मिल ही नहीं रहा आपको, कुल मिला के आपको ना इंटरनेट चलेगा वहाँ पर, कॉल भी कभी आपको लगेगा, कॉल कभी कट जाएगा, कुछ ऐसी समस्याएं आ रही है, या फिर 4G की जगह सिर्फ 2G नेटवर्क चल रहा है, बिल्कुल भी मतलब 1 MB पर सेकंड भी नहीं चल रहा है, ठीक है। तो कुल मिला के बात करें तो नेटवर्क इश्यू क्यों आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर गाइस हुआ ये है, जो बीएसएनएल है वो एनएसए टेक्निक पर काम कर रही है, ठीक है। अब एनएसए तकनीक क्या चीज़ है? तो गाइस एनएसए टेक्नोलॉजी मतलब इसका फुल फॉर्म है नॉन स्टैंड अलोन, ठीक है। ये एक टेक्नोलॉजी है जिसमें होता क्या है गाइस, 4G का टावर लगाया, ठीक है, 4G का टावर लगाएगी कंपनी, उसके बाद उस पर
सॉफ्टवेयर के थ्रू एक 5G का लेयर लगाई है। ठीक है, लेयर का मतलब आप मानो कुछ भी एक 5G तकनीक 4G के टावर पे 5G तकनीक के लिए एक बॉक्स टाइप या फिर कुछ भी एक लेयर लगाएगी, जिससे क्या होगा कि जब भी उनको 5G लॉन्च करना होगा तो उनको कोई नया टावर लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो 4G के टावर पर ही 5G लॉन्च कर देगी। ठीक है, बगैर पैसे बर्बाद किए वो एक ही टावर पर दोनों तकनीक यहाँ पर दोनों नेटवर्क्स को प्रोवाइड करेगी। 4G भी आएगा आपका और 5G भी एक ही टावर पर आएगा। ठीक है, ये क्यों हो रहा है गाइस? क्योंकि वो इसलिए कर रही है, इससे गाइस एक तो पैसा बचेगा। ठीक है, आप दो नेटवर्क्स के लिए अलग अलग आप टावर लगाओगे तो कितना ज़्यादा करोड़ों का खर्चा आएगा। ठीक है, तो ये जो टेक्निक है, इस ये जो टेक्नोलॉजी है, इसको बोलते हैं नॉन स्टैंड लोन। और अलग अलग टावर पर अलग अलग नेटवर्क को प्रोवाइड करने की जो टेक्नोलॉजी है उसको बोलते हैं स्टैंड लोन। ठीक है, अब नॉन स्टैंड लोन टेक्निक पर काम कर रही है BSNL। अब नॉन स्टैंड लोन टेक्निक पर गाइस एक और कंपनी काम कर रही है, एयरटेल। ठीक है, एयरटेल ने भी अपने जितने भी 4G टावर्स है उसमें पैसा बचाने के चक्कर में हर एक टावर पर 5G की लेयर लगाई है, मतलब नॉन स्टैंड लोन टेक्नोलॉजी अपनाई है उन्होंने। ठीक है, तो इससे पैसा बच गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर गाइस पूरे इंडिया में सिर्फ जियो ही एक ऐसी कंपनी है जो स्टैंड लोन टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है। ठीक है, उसके सारे टावर अलग अलग है, 5G भी अलग टावर पर वो प्रोवाइड करती है और उसके बाद 4G भी अलग टावर पर प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो यहाँ पर गाइस दो टेक्नोलॉजीज होती हैं, एक नॉन स्टैंड लोन और एक स्टैंड लोन। ठीक है, तो अभी BSNL नॉन स्टैंड लोन टेक्नोलॉजी पर वर्क कर रही है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया चल रही थी केरला में। ठीक है, तो इसकी वजह से नेटवर्क जैम हो गया था। ठीक है, अब नेटवर्क भी जैम हो गया था, कॉल वगैरह सारा, मतलब 4G नेटवर्क पूरी तरीके से जैम हो गया था। ठीक है, और ये इशू अब भी चल रहा है। तो भैया मेरा ये कहना है कि अभी थोड़ी देर सब्र कर लो। BSNL का कहना है कि कुछ समय बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, जब ये टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो आपको 4G और 5G साथ में देखने को मिलेगा। ठीक है, और वो कह रहे हैं कि भैया अभी पोर्ट ना कराएं। ठीक है, किसी अदर सिम में पोर्ट ना कराएं, BSNL को छोड़कर ना जाए। ठीक है, तो मेरा भी ये कहना है, क्योंकि गाइस BSNL काफ़ी सस्ती कंपनी है और भैया पुराने कस्टमर को काफ़ी अच्छा नेटवर्क यहाँ पर प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, और फिलहाल देखा जाए तो BSNL में काफ़ी कस्टमर जुड़ रहे हैं, ना कि टूट रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए जो भी ये जो 4G का रोल आउट है पूरे इंडिया में जैसे ही होगा तो आपको भी नेटवर्क मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो गाइस स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि आपका जो नेटवर्क है BSNL का नेटवर्क काफ़ी ख़राब आता है। तो ख़राब वो इसी की वजह से आता है गाइस, क्योंकि 4G में ही आपको नॉन स्टैंड लोन टेक्नोलॉजी के ज़रिए 5G लगाया जा रहा है, आगे जाकर बेहतर हो जाएगा नेटवर्क। ठीक है, तो गाइस आज का वीडियो आपको कैसा लगा? आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।